अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ें देखने वाले हैं, एक ऑटोमेशन और दूसरा पावर बीआई में कैसे एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट बना सकते हैं वो देखेंगे। ऑटोमेशन में क्या होता है कि कुछ बटन क्लिक करने से आपका काम हो जाएगा, उसे कहते हैं ऑटोमेशन, यानी उसमें जिसमें आपका टाइम भी कम लगे और काम भी बहुत आसानी से हो जाए, उसे कहते हैं ऑटोमेशन। तो ये दो चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ऑटोमेशन और पावर बीआई रिपोर्ट देखने से पहले मैं आपको डेटा बता दूं, मेरे पास किस टाइप का डेटा अवेलेबल है। यहाँ पर मेरे पास एक फ़ोल्डर में 49 शीट्स है, जिसमें यूएस के 49 डिफरेंट स्टेट्स का सेल्स का डेटा अवेलेबल है इन शीट्स में। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट का नेम्स लिखा हुआ है शीट्स में। तो एक एक स्टेट का सेल्स का डेटा अवेलेबल है, लेकिन पूरे 49 शीट्स है। अब 49 शीट्स एक साथ हम कैसे पावर बीआई में इंपोर्ट कर सकते हैं रिपोर्ट या कुछ भी आप उसमें वर्क करने के लिए उसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम कोई एक शीट ओपन कर उसमें डेटा देखेंगे। तो ये डेटा है मेरे पास। यहाँ पर कस्टमर नेम, रीजन, सिटी, स्टेट, ठीक है, और है प्रोडक्ट नेम, सब कैटेगरी कैटेगरी, ये सब डिटेल्स अवेलेबल है इसमें। और जितने भी बाकी के जितने भी शीट्स हैं, सब में सेम तरह का डेटा टाइप है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेल है, क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट वगैरह सब है। तो इस डेटा की मदद से हम पावर बीआई में रिपोर्ट, एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट बनाएंगे। तो उससे पहले हम जो ऑटोमेशन देखने वाले हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये 49 जो शीट्स है मेरे पास, इसको कैसे पावर बीआई में मूव करेंगे वो देखेंगे। अगर आप कहें एक शीट है तो आप इजीली मूव कर सकते हैं ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आप मिलता है आपको, एक्सेल वो बुक हो, यहाँ से आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल वर्कबुक, ठीक है। ये एक शीट है तो आप इजीली ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे मल्टीपल शीट्स है जिसमें डेटा डेटा भी बहुत हो, तो उसको कैसे हम पावर बीआई में इंपोर्ट करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा होम टैब में, गेट डेटा में नीचे एक ऑप्शन है मोर का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोल्डर का जो ऑप्शन है, गेट डेटा का जो डायलॉग बॉक्स आने के बाद आपको ये फ़ोल्डर जो ऑप्शन है यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कनेक्ट का एक बटन है, यहाँ पर इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पाथ जो आपके शीट्स जो अवेलेबल है ना, 49 शीट्स जो जहाँ पर भी आपको लोकेशन में सेव है ना, उस पाथ को कॉपी पेस्ट यहाँ पर करना है। तो मैं ये पाथ जो होती है फ़ोल्डर का पाथ, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद जो जितने भी शीट्स का जो भी डेटा है उसमें सारे शीट्स का डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और पावर बीआई में इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रीव्यू बताएगा, जस्ट प्रीव्यू है ये। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन है कंबाइन एंड लोड पर आपको क्लिक करना है, कंबाइन एंड लोड पर क्लिक करना है। तो सारे शीट्स का डेटा एक साथ ही इंपोर्ट हो जाएगा पावर बीआई में। कंबाइन फाइल्स आपको फिर से एक प्रीव्यू आएगा। यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट शीट को सेलेक्ट करना करना है और उसके बाद प्रेस ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा जो भी जितने भी जो शीट्स में अवेलेबल था डेटा यहाँ पर अपलोड हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डेटा फील्ड में। उसके अलावा भी है, यहाँ पे भी आप टेबल व्यू में आप देख सकते हैं डेटा, जो जितने भी 49 शीट्स का जो डेटा था यहाँ पर सारा एक साथ ही इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये है। और जो कितने स्टेट्स है 49, यहाँ पर आपको बताएगा। स्टेट नेम फिल्टर करेंगे तो आपको पता चलेगा। सारे स्टेट्स का डेटा यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। उसके अलावा भी एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इन केस इस फ़ोल्डर में एक नई शीट ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी, ये जो नई शीट ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। इस शीट को कॉपी पेस्ट करूंगा फिर से दूसरे नेम से। एग्जाम्पल डेलावेयर है तो उसको मैं चेंज करूंगा हैदराबाद। और अब यहाँ पर देखना, इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो आपको इसके लिए आपको सबसे पहले आपको होम टैब में आकर एक क्वेरीज ग्रुप में आपको रिफ्रेश का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो ये जो भी डेटा है इसमें रिफ्रेश हो जाएगा और जो फोल्डर में आप
जो भी नई शीट या नया डेटा ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगा। रिफ्रेश बटन क्लिक करने के बाद तो आपको वो जो नया डेटा जो भी आप ऐड करेंगे या शीट ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया रिफ्रेश। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्स में ये सोर्स का एक यहाँ पर कॉलम जो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो शीट सेव किया था वो हैदराबाद के नाम से किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैदराबाद डॉट XLSX। तो ये शीट यहाँ पे भी ऐड हो गई। तो जस्ट आप जितने भी शीट्स ऐड करेंगे उस फ़ोल्डर में और यहाँ पर आप पावर बीआई में रिफ्रेश करेंगे तो डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पावर बीआई में इसमें कैसे एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर रिपोर्ट व्यू में आना है और यहाँ से भी आप विजुअल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपको रिपोर्ट बनाने के लिए कोई भी आप विजुअल या चार्ट या पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। कौन से भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो चार्ट यूज़ कर कर आप रिपोर्ट बना सकते हैं। तो उसके अलावा भी एक और तरीका है मैं आपको बताऊँगा। इस जो ओपन एरिया है बस इसमें आप कहीं पर भी आप ऐसे डबल क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर सर्च करने का। आप जो भी चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर सक रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप जस्ट सर्च करना है और जो आपके पास कॉलम्स है शीट में जो डेटा था कॉलम से वो कॉलम टाइप करना है और चार्ट को सेलेक्ट कर लेना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो आ जाएगा। कैसे मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है कैटेगरी सेल्स पाई चार्ट। कैटेगरी सेल्स पाई चार्ट जैसे उसको उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक बटन आएगा नज़र, इस पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली जो पाई चार्ट आपने सेलेक्ट किया था कैटेगरी का, कैटेगरी के लिए यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट आपको इसको ऐसे प्लेस करना है जहाँ पर आप प्लेस करना चाह रहे हैं। सेम इसी तरीके से फिर से हम एक और करेंगे। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी यहाँ पर एक चार्ट ऐड करेंगे वो है जस्ट आपको ओपन स्पेस पर यहाँ पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐसे डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं करूँगा सेल्स बाय रीजन डोनट चार्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बटन है आपको नज़र आ जाएगा, इसे क्लिक करना है तो आपको वो चार्ट आ जाएगा। जो भी आप चार्ट यहाँ पर सर्च करें वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ इसके अलावा भी यहाँ पे आप जो विजुअल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसे सर्च कर कर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा रिसाइज आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक और ऐड करेंगे हम। अब सब कैटेगरी सेल्स फनल चार्ट। ये फनल चार्ट आ गया। अब इन तीनों को ज़रा सा हम रिसाइज करके एडजस्ट करेंगे। अब हम ज्योग्राफिकल एरिया जो एरिया होता है वो उसको ऐड करेंगे। उसके लिए हम मैप चार्ट यूज़ करेंगे ज्योग्राफिकल के लिए। स्टेट सेल्स मैप चार्ट। तो ये है मैप चार्ट, इसको यहाँ पर ऐड करेंगे। दूसरों को थोड़ा सा साइज कर देंगे छोटा सा। इस हैंडल से आप किसी भी चार्ट को उसका साइज चेंज कर सकते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद हम एक और यहाँ पर चार्ट ऐड करेंगे। सेम जस्ट आपको ओपन स्पेस पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद ऐसे एक डायरेक्ट बॉक्स आएगा, यहाँ पर आपको सर्च करना है ऑर्डर डेट
ऑर्डर डेट, जितने भी डेट्स के कॉलम्स होते हैं ना, आपको लाइन चार्ट उसके लिए परफेक्ट होगा। ऑर्डर डेट, इसके लिए लाइन चार्ट। ठीक है, ये आ गया लाइन चार्ट। जो ऑर्डर डेट है, डेट ऑर्डर डेट का जो कॉलम है उसके लिए लाइन चार्ट परफेक्ट होगा। उसके बाद हम ऐड करेंगे, अगर आप कोई चार्ट ऐड नहीं करना चाह रहे, जस्ट आपको नंबर न्यूमेरिक फिल आपको यहाँ पर बताना है, तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स। तो जितना सेल्स है, सम ऑफ सेल्स उसका आ जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पर बटन क्लिक करना है, उसके बाद ये आ गया सेल्स का डिटेल जो नंबर है आपको, सम ऑफ सेल्स वो आ जाएगा। उसी तरीके से सेम, अगर प्रॉफिट बताना है आपको, जस्ट आपको प्रॉफिट सर्च करना है, ये आ गया प्रॉफिट। इसको यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे। उसके बाद डिस्काउंट, और उसके बाद लास्ट यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है क्वांटिटी। ये हो गया। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा रिसाइज आप एडजस्टमेंट का कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये था। उसके बाद आप यहाँ पर टाइटल भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, यानी आपको ये जो रिपोर्ट है आप बताना चाह रहे हैं कि किसकी रिपोर्ट है, मतलब क्या है रिपोर्ट, किस बारे में आप बताना चाह रहे हैं। यानी अगर आप टाइटल यहाँ पर देना चाह रहे हैं, तो आपको आना होगा होम टैब में। यहाँ पर मिलेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जस्ट आपको उसमें जो भी आप टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और इसको सेंटर में आप कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, फॉन्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, और फॉन्ट स्टाइल वो भी आप उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से, और उसके बाद इसको रिसाइज भी आप चेक कर सकते हैं। इसको मूव करने के लिए आपको यहाँ पर एक लास्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर डॉट्स नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जस्ट इसके होल्ड कर कर ऐसे ड्रैग करना है, और उसका साइज़ आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ऐसे रिसाइज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये टाइटल भी आ गया। अब जैसे मैंने कहा है, इस रिपोर्ट को हम एक इंटरेक्टिव बनाएंगे। इंटरेक्टिव का मतलब, आप जैसे कोई भी एक चार्ट को ले लीजिए, मैं सेलेक्ट करूंगा इसको, सम ऑफ सेल्स बाय कैटेगरी जो हमने पाई चार्ट बनाया है, इसको मैं किसी एक को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ अब बाकी चार्ट में भी आप देख सकते हैं जो डेटा है वो चेंज हो रहा है। यानी अब जो जिस यहाँ पे जैसे रीजन है, आई मीन कैटेगरी है सेल्स के, टेक्नोलॉजी है, फर्नीचर है, ठीक है, ऑफिस सप्लाईज है। अगर आप सिर्फ डेटा देखना चाह रहे हैं, जो भी आप रिपोर्ट में जो भी नंबर, आप जो भी डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, इसको जस्ट सेलेक्ट करेंगे तो सारे जो चार्ट्स है बाकी के, उसमें भी सिर्फ वही जो आप सेलेक्ट करें हैं वही डेटा आपको बताएगा। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है, सम ऑफ क्वांटिटी या डिस्काउंट है, उसका सेल्स कितना है और प्रॉफिट कितना वो बताएगा। उसके अलावा जो हमने दूसरे जो चार्ट्स हमने बनाए हैं उसमें भी वही उसका ही डिटेल आपको बताएगा। सेम इसी तरीके से अगर दूसरा कैटेगरी मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो जैसे आप देख सकते हैं दूसरे चार्ट्स में भी आप चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ऐसे क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से अब जो चार्ट में भी आप किसी पर एक पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेटा दूसरे चार्ट में भी चेंज हो जाएगा। तो ये है इंटरेक्टिव चार्ट, जो हर एक चार्ट में जो भी आप ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसका दूसरा चेंज होता जाएगा डेटा।
और ये चार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको फिर से कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती, जस्ट आपको प्लेस करना होता है डिटेल्स बस। ठीक है, और उसके बाद आप इसको बैकग्राउंड में कुछ कलर आप ऐड करना चाहें तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। व्यू में आप थीम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें ड्रॉप डाउन में मैं करूँगा ये इनोवेट, जो एक थीम है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको ये नज़र आ गई। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, थीम्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक कंप्लीट पावर बीआई में रिपोर्ट। तो इस तरीके से आप पावर बीआई में रिपोर्ट एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 2 चीज़ें देखी, कैसे आप एक ऑटोमेशन कर सकते हैं आप, और उसके बाद पावर में एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी आप पावर बीआई में रिपोर्ट बना सकते हैं, और पावर बीआई बहुत ही ईज़ी है यूज़ करने में, आप कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी चाहे स्टूडेंट हो या कोई और हो। एक बार थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बहुत ज़बरदस्त एक इंटरैक्टिव रिपोर्ट बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।